शहर सोया हुआ था। खामोशी हवा में लटकी हुई थी। दूर कहीं कुत्ते के भौंकने के सिवा कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। सादकीन जो आमतौर पर जिंदगी से भरी रहती थी, खाली पड़ी थी, चांद की हल्की रोशनी में डूबी हुई थी। यही वो वक्त था देर रात का जब कहानी का हीरो सबसे ज्यादा शांति महसूस करता था। यूं तन्हाई पसंद थी, रात की खामोशी पसंद थी। दुनिया सिमटती हुई लगती थी, जैसे उसकी अपनी हो। जब वो वीरान फुटपाथ्स पर चलता था, हर रात वो एक अलग रास्ते पर चलता था, परछाइयों में छिपे राजों को खोजने के लिए उत्सुक। आज रात उसका भ्रमण उस एक संकरी गली में ले गया जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। ये एक बेकरी और एक पुरानी दुकान के बीच में छुपी हुई थी, अंधेरे में लगभग अदृश्य। वो रुक गया, उत्सुकता से भरा हुआ, और उसकी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी रोमांच दौड़ गई। इस गली में कुछ अलग था, एक मैग्नेटिक कशिश जैसे जो उसे अंदर खींच रही थी। उसने एक कदम रखा, फिर दूसरा, और वो भारी दुनिया जिसे वो जानता था पीछे छूट गई। खामोशी गहरी हो गई, हवा स्थिर हो गई, और वो अजीब तरह से, खुशनुमा तरीके से अकेला महसूस करने लगा। गाली घूमती और मुटी रही, यूं सोते हुए शहर के दिल में और अंदर ले जाती रही। उसके आसपास की इमारतें लंबी पुरानी होती गईं, उनकी ईंटों की दीवारें भूले बिसरे वक्तों की कहानियां सुनाती हुई सी। उसने दीवार की खुरदारी सतह पर हाथ फेरा, पत्थर की ठंडक अपनी उंगलियों के नीचे महसूस की। ऊपर पेड़ों की पट्टियों में एक हल्की सी हवा चली, साथ में गीली मिट्टी की खुशबू और कुछ ऐसा जिसे वो पहचान नहीं पा रहा था। जैसे ही वो एक मोड़ पर पहुंचा, वो सकपका गया। उसके सामने एक ऐसी इमारत थी जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। ये लंबी और शानदार थी, काले पुराने पत्थर से बनी थी जो चांदनी को निगल रही थी जैसे। खिड़कियां लंबी और संकरी थीं, जैसे देखने वाली आंखें, और एक भारी लकड़ी का दरवाजा छोटे से सीढ़ियों पर बना था। इमारत से पुराने और रहस्यमयी होने की अनुभूति हो रही थी, जैसे इसमें लंबे समय से भूले हुए राज छिपे हों। हीरो की रीढ़ की हड्डी में एक कपकपी सी दौड़ गई। वो इन गलियों में कई बार चला था, फिर भी उसने ये इमारत पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसा था जैसे ये परछाइयों से प्रकट हुई हो, उसे करीब बुलाती हो। उसने एक झिझकता हुआ कदम आगे बढ़ाया, एक अनिरुद्धिया उत्सुकता से खिंचा हुआ। ये जगह क्या थी, और इसकी दीवारों के अंदर कौन से राज छिपे हुए थे? वो धीमे धीमे सीढ़ियां चढ़ा, उसकी नजर भरी लकड़ी के दरवाजे पर टिकी हुई थी। यह पुराना और घिसरा हुआ था, इसकी सतह पर दरारें थीं और समय के बीतने से चिकनी हो गई थी। लेकिन लकड़ी पर बनी निशानी ने उसे सचमुच में मोह लिया। यह गोल थी, पेचीदा अजीब निशान के साथ जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। चांदनी में निशानी हल्की सी चमक रही थी जैसे वो जिंदा हो। वो हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां निशानी की रूपरेखा पर चल रही थीं। उसके स्पर्श में यह ठंडा था, उसकी बाजू में एक झटका सा लगा। उसने अपना हाथ वापस खींच लिया, डर गया, लेकिन अनुभूति बनी रही, एक अजीब सी झंझनाहट जो उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसने खुद को निशानी की तरफ खींचा हुआ पाया, अपनी नजर हटाने में असमर्थ। यह किसी तरह से जाना पहचाना लगा, जैसे उसने इसे पहले देखा हो, लेकिन वो याद नहीं कर पी रहा था। उसने निशानों को समझने की कोशिश की, लेकिन वो उसकी आंखों के सामने बदलते और हिलते हुए लग रहे थे। गोल के अंदर गोल, स्पाइरल और बिंदु रेखाएं जो एक माप पर रास्तों की तरह इंटरसेक्ट और डिवरगे कर रही थीं। वो जितना ज्यादा देखता रहा, उतना ही उस बेचैनी का एहसास हुआ, जैसे कोई उस देख रहा हो। उसने एक कदम पीछे हटाया, उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन निशानी ने उस बंधा हुआ रखा। उसका आकर्षण बहुत ज्यादा था। वो जानता था, एक ऐसे विश्वास के साथ जो तर्क से परे था, कि इस निशानी में इस जगह के राजों को खोलने की चाबी थी। उसने भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया, और ये एक हल्की सी आवाज के साथ अंदर की तरफ खुल गया। अंदर की हवा बसी और पुरानी थी, पुराने कागज और धूल की महक से भरी हुई थी। वो अंदर गया, उसकी आंखें कम रोशनी में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थीं। जैसे ही उसकी नजर साफ हुई, वो हैरानी से हगास्प किया। उसने खुद को एक विशाल हॉल में पाया। इसकी दीवारें ऊंची बुकशेल्फ से घिरी हुई थी जो आंखों तक फैल रही थी। शेल्व्स लाखों किताबों से भरी हुई थी, उनकी स्पिन्स रंगों और टेक्सचर्स का एक कलेडोस्कोप थी। लेकिन जो चीज यूं सचमुच में मोह लिया वो निशानी थी। यह हर जगह थी, किताबों के कवर्स पर, लकड़ी के शेल्व्स पर, यहां तक कि छत से लटके हुए फेडेड टेपेस्ट्री में भी बुनाई हुई थी।
हवा में एक हल्की सी कंटिन्यूअस हम की आवाज थी, जैसे दीवारें खुद ऊर्जा से जिंदा हो। उसने हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां एक चमड़े से बंधी किताब की स्पिने पर तुच्छ की। जैसे ही उसने ऐसा किया, ऊर्जा का एक झटका उसकी बाजू में उठा और वो हैरानी से पीछे हट गया। उसके आसपास की हवा शिमर करने लगी और शेल्व्स हिलने और डिस्टॉर्ट होने लगे। उसने अपनी आंखें बैंड कर ली, उसका सिर चक्कर खा रहा था और जब उसने उन्हें वापस खोला तो सब कुछ बदल गया था। पुरानी किताबों की बसी महक बनी रही, लेकिन बड़ा हल चला गया था। वो एक छोटे आरामदायक कमरे में खड़ा था, फायरप्लेस की गर्म रोशनी में नहा रहा था। भाग 5। एमिली का स्पर्श। लाडकी ने ऊपर देखा, उसके अचानक प्रकट होने से चौंक गई। उसकी आंखें बड़ी और नीली थीं, जिसमें उत्सुकता और आशंका का मिश्रण था। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। वो डिसोरिएंटेड महसूस कर रहा था, कंफ्यूज्ड, जैसे वो किसी सपने में आ गया हो। वो कहां था और ये लड़की कौन थी? वो यूं घूर रही थी, उसका माथा पर शिरिंखें थी और फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। तुम वही होगे, उसने कहा। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट जैसी थी। वो जो मेरी कहानी सुनाने आया है। वो उसे पूछना चाहता था कि उसका क्या मतलब है, लेकिन उसके शब्द हवा में लटके हुए रह गए, बिना जवाब के। इसके बजाय उसने खुद को उसकी किताब की तरफ खींचा हुआ पाया। ये पुरानी और घिसरी हुई थी, उसका कवर खाली था सिवाय ये बीच में बने उस जाने पहचाने निशानी के। उसने यूं तुरंत पहचान लिया, वही निशानी जो उसने रहस्यमयी इमारत के दरवाजे पर देखी थी। उसने हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां घिसरे हुए चमड़े पर तुच्छ की। जैसे ही उसने ऐसा किया, ऊर्जा का एक झटका उसके अंदर दौड़ गया और उसके आसपास की दुनिया रंगों और आवाजों के भंवर में घुल गई। उसने खुद को समय में पीछे खींचता हुआ महसूस किया। उसकी इंद्रियां ऐसी भावनाओं और यादों से भर गई जो उसकी अपनी नहीं थी। वो अब उस आरामदायक कमरे में छोटी लाडकी के साथ नहीं था। वो कहीं और था, कभी और, किसी और की जिंदगी जी रहा था। वो एमिली थी। भाग 6। चुनौतियों भरी जिंदगी। उसने एमिली की आंखों से दुनिया देखी, उसके दुख और सुख को ऐसे महसूस किया जैसे वो उसके अपने हो। उसने एक सड़ी पहले की दुनिया देखी, एक दुनिया जो जानी पहचानी भी थी और अजीब भी। उसने उसके साड़े कपड़ों का खुरदारा फैब्रिक महसूस किया, ताजा बने ब्रेड की मिठास चखी, समुंदर की हवा की नमकीन महक को सूंघा जब वो अपने भाई के साथ बीच पर खेलती थी। उसने उसके माता पिता की आंखों में प्यार देखा, उनके गले लगाने की गरमाइश महसूस की, लेकिन उसने हार का दर्द भी महसूस किया, बिछड़ने का दुख भी। वो एमिली की कठिनाई और सहारा की यादों से गुजरा। उसने उसके परिवार को गुजारा करने के लिए संघर्ष करते देखा। जब खाने की कमी थी तो उसके पेट में भूख की पीड़ा महसूस की। उसने उस भेदभाव और अन्याय का अनुभव किया जो उसे एक ऐसी। भाग 7। हिम्मत की रूह। जैसे जैसे वो एमिली की यादों में गहराई से उतरता गया, उस निशानी का महत्व समझने लगा। यह सिर्फ एक किताब पर एक निशान से ज्यादा थी। यह उम्मीद का, सहारा का, एमिली के अंदर मौजूद अतल हिम्मत का प्रतीक थी। यह कहानियों की शक्ति में उसके अतल विश्वास को दर्शाता था, जो समय और स्थान के पार लोगों को जोड़ती थी। उसने एमिली के साथ एक गहरा रिश्ता महसूस किया, एक ऐसा नाता जो समय से परे था। उसने उसकी हिम्मत की, उसके दृढ़ संकल्प की, खुद पर और अपने सपनों पर उसके अतल विश्वास की प्रशंसा की। उस एहसास हुआ कि उसकी कहानी भले ही एक अलग समय में सेट हो, उम्मीद और सहारा का एक अनंत संदेश देती है, एक ऐसा संदेश जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना एक सदी पहले था। वो अब समझ गया था कि उस रहस्यमयी लाइब्रेरी की तरफ क्यों खींचा गया था, उस एमिली की यादों का अनुभव करने के लिए क्यों चुना गया था। ऐसा था जैसे किस्मत ने उन्हें एक साथ ला दिया हो, उनकी जिंदगियों को समय की खाई के पार जोड़ दिया हो। अब उसका एक उद्देश्य था, एक मिशन था जिसे पूरा करना था। वो एमिली की कहानी दुनिया के साथ शेयर करेगा, यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी हिम्मत और दृढ़ संकल्प की विरासत जिंदा रहे। भाग 8। समय को जोड़ते हुए। उसके आसपास की दुनिया एक बार फिर शिमर करने लगी और वो खुद को धूल भरी लाइब्रेरी में वापस पाया। शेल्व्स उसके सामने अनंत तक फैल रही थीं, हर किताब एक और जिंदगी, एक और समय का द्वार थी। उसने अपने हाथों को देखा, एमिली की यादों का बोझ अपनी आत्मा पर महसूस किया। वो अब वही व्यक्ति नहीं था जो उस दरवाजे से अंदर गया था। वो अपने अंदर एक पुरानी युग की लड़की की आत्मा लिए हुए था। उसकी ताकत और सहारा अब उसके वजूद का हिस्सा बन गए थे। वो जानता था कि वो लाइब्रेरी में हमेशा के लिए नहीं रह सकता था।
उसके पास एमिली की कहानी शेयर करने की जिम्मेदारी थी, उसकी आवाज को एक बार फिर सुनाने की। उसने ध्यान से किताब को शेल्फ पर वापस रखा। उसकी उंगलियां उसकी घिसरी स्पिने पर टिकी हुई थी। उसने एमिली को चुपके से धन्यवाद कहा, उसकी कहानी को जिंदा रखकर उसकी याद का सम्मान करने का वादा किया। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ा, उसने कुछ ऐसा देखा जो उसने पहले नहीं देखा था। कमरे के बीच में एक टेबल पर एक छोटा लकड़ी का बॉक्स रखा था। यह सादा और बिना किसी सजावट के था, सिवाय उस जाने पहचाने निशानी के जो उसके ढक्कन पर बनी थी। वो जानता था, एक ऐसे विश्वास के साथ जो तर्क से परे था, कि बॉक्स में एमिली की कहानी का एक और टुकड़ा था, उसके भूतकाल के राजों को खोलने की चाबी। भाग 9 एक कहानी बताने के लिए वो लाइब्रेरी से बाहर निकला। रात के शांत स्थिरता में वापस आया। बाहर की दुनिया अब अलग लग रही थी, जादू और रहस्य से भरी हुई, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने एक गहरा सांस लिया। ठंडी रात की हवा उसके फूफादों में भर गई और चलने लगा। अब उसका एक मंजिल थी, एक उद्देश्य जो उसे आगे बढ़ा रहा था। वो एमिली की कहानी दुनिया के साथ शेयर करने का कोई रास्ता खोजेगा। वो इसे लिखेगा, हर वो डिटेल जो उसकी याद में थी, हर वो भावना जो उसने उसके भूतकाल से गुजराते हुए महसूस की थी। वो ये सुनिश्चित करेगा कि उसकी हिम्मत, उसकी ताकत, सपनों की शक्ति में उसका अटल विश्वास दूसरों को प्रेरित करता रहे। वो तब तक चलता रहा जब तक सुबह की पहली किरणें आकाश को छू नहीं गए। आकाश को गुलाबी और सुनहरे रंगों में रंग दिया। जैसे ही वो घर की तरफ गया, वो इस अनुभूति को नहीं छोड़ सका कि यह सिर्फ शुरुआत थी। खोई हुई यादों की लाइब्रेरी ने यूज अपना एक राज दिखा दिया था, लेकिन अन्या के राज उसकी धूल भरी दीवारों के अंदर छिपे हुए थे। वो जानता था, हैरानी और अपेक्षा की बढ़ती हुई भावना के साथ, कि वो वापस आएगा। लाइब्रेरी और इसमें छुपी कहानियां अब उसके हिस्सा बन गई थीं, हमेशा के लिए उसकी किस्मत से जुड़ी हुई।